टुकड़े टुकड़े हो गया है पाकिस्तान। और ये बात पहले ही बोली थी आपको, लेकिन समझ में तो आई नहीं थी। अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के कुछ लोग ये कहेंगे इसमें मोदी का हाथ है, लेकिन यकीन कीजिए आज मैं खुद कह रहा हूं कि इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, भाजपा का कोई रोल नहीं है। फालतू में तुम भाजपा के नंबर बढ़ाओगे। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुद ऐलान किया है कि पाकिस्तान के दो बड़े स्टेट जो हैं, दो बड़ी जगहें, दो बड़े शहर कह लीजिए, गांव कह लीजिए, पाकिस्तान का हिस्सा दो। ये रिपोर्ट में आप देख लीजिए जो नवभारत टाइम्स से लेकर पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारों में आ चुकी है। बलूचिस्तान के दो ज़िलों पर टीटीपी के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी को यह सबसे बड़ा झटका लगा है। कलाता और मकरान, जी हाँ, टीटीपी ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि कलाता और मकरान के इलाके को हमने पूरी तरह से आज़ाद करा लिया है और अब वो टीटीपी के कंट्रोल में, और टीटीपी इस इलाके को अब चलाएगी और उस पर राज करेगी और टीटीपी अपने कानून से ये इलाके को चलाएगी। ये पाकिस्तान आर्मी के लिए इस 2023 की सबसे बड़ी शिकस्त है जो उसके घर में ही उसको दी गई है। दोस्तों, आतंकवादी संगठनों को पनाह देने का ये नतीजा है और सबसे बड़ा नतीजा ये है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जो आज ये किया जा रहा है उसका ये नतीजा है कि आतंकवादियों को भी एक बड़ा सपोर्ट मिल गया है। अभी ये जो करंट सरकार है शहबाज शरीफ की, वो इमरान खान को निपटाने में लगी हुई है और उधर आतंकवादियों ने पाकिस्तान के दो बड़े ज़िलों पर कब्जा कर लिया है। उधर दोस्तों इमरान खान के बारे में जो बताया, देखिए पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अलग अलग ज़िलों पर टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कब्जा होना शुरू हो चुका है। मैं कोई अपने मन से तो कह नहीं रहा हूँ, खुद पाकिस्तान परेशान है। ऐसे में पाकिस्तान गवर्नमेंट का ध्यान पूरा अभी भी सिर्फ इमरान खान को निपटाने में लगा हुआ है। जैसे इमरान खान यानी पूर्व प्रधानमंत्री, जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रोफाइल्स हैं वो टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ, फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे हैं जिसमें उसकी जांच की जाएगी। इल्ज़ाम यह है कि उन सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट के द्वारा सरकार के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ कई सारे कंटेंट पोस्ट किए गए थे, कई सारी चीज़ें पोस्ट की गई थी। अब वो क्या है, क्यों है, और ये तमाम दुनिया वालों को मालूम है कि पाकिस्तान की ये जो नचनिया सरकार है शहबाज शरीफ की, जो अमेरिका के इशारे पर नाचती है, ये सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि एक वाहिद पाकिस्तान में एक इमरान खान ऐसा है जो इस शहबाज शरीफ की सरकार को और दूसरी सरकार को इकलौता आदमी टक्कर दे सकता है। बस आपस में ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं और उधर पाकिस्तान के स्टेट पर टीटीपी का कब्जा हो रहा है। लड़ते रहो भैया तुम। मैंने जो हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की ये जो शहबाज शरीफ की सरकार है ये अमेरिका की नचनिया सरकार है, अमेरिका की ताल पर ये था तैया करने वाली सरकार है। कैसे अब धीरे धीरे साबित हो रहा है। आप खबर अगर देखते हो तो मेरी बात से सहमत होंगे। पाकिस्तान की हिना रब्बानी जो बात कह रही हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कितना बड़ा खेल है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर अफेयर की स्पोक पर्सन हिना रब्बानी कह रही हैं कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका में से किसी एक को नहीं चुनेगा, हमें दोनों की ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरत है। उधर इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को उसके मुंह पर कह दिया था। अमेरिका की घंघोर बेइज्जती हुई थी। और ये जो शहबाज शरीफ की सरकार आई है, अब ये क्या कहूँ, मुंह से कुछ और निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे रज़ा भाई परिवार के साथ देखते हैं। समझ तो गए हुई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पूरी तरह से घोड़ा बकरी अमेरिका के आगे बन रही है ये पाकिस्तान की सरकार। अब हिना रब्बानी ये कह रही हैं कि हमें अमेरिका भी चाहिए, हमें चीन भी चाहिए। बेगैरती की इंतहा। उधर दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचने वाले हैं चाइना। चाइना के बाद वो जापान जाएंगे। चाइना पहले ही माफ़ कीजिएगा, चाइना पहले ही उधार दे चुका है पाकिस्तान को। अब जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसके सरकार के, पाकिस्तान की सरकार के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल मीठा भुट्टो अब जो है चीन के बाद जापान जाएंगे और जापान से भी देना मत नाचा रहे। इन तमाम चीज़ों के बाद पाकिस्तान की अकड़ अभी गई नहीं है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार, और देखिए पाकिस्तान के साथ जहां गलत हो रहा है वो ये गलत है कि IMF नंगई पे उतरा। अब न जाने IMF पर कौन प्रेशर बना रहा था कि पाकिस्तान को लोन मत देना। हालांकि IMF की तमाम शर्तों को मानने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन एक शर्त नहीं मानी, आवाम के ऊपर अब महंगाई का बोझ नहीं डाला। तो IMF भड़क गया। IMF ने कहा कि नहीं, गलत किया, हमारी शर्तें आपने मानी नहीं। तो अब वित्त मंत्री जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने संसद में खड़े होकर
उल्टा सीधा अब सुना दिया है आईएमएफ को ही, कह दिया कि हम आईएमएफ की सारी बातें नहीं मान सकते, बिना हाथ पैर की जो शर्त, बेतुकी शर्तें हैं, हम आंख बंद करके कुछ पैसों के लिए आईएमएफ की शर्त नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, इससे आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच और खाई बढ़ गई है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान के दौरे पर हैं। ऐसे में एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है, कॉमेडी करते हुए, हंसते हुए, एक खुशगवार पल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, जो कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव के साथ वो वॉक कर रहे हैं, और उस दौरान बात करते करते उन्होंने आखिर में रशियन भाषा बोली, जिस पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट को शौक लगा और वो हंसने भी लगे। Я уже старик, видите? Я говорю, 1, 2, 3, 4, 5, 6. उधर भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका के प्रपोजल को मंजूर कर लिया है। जैसा मैंने आपसे कहा था, इसीलिए कहता हूं कि रजाग्राफी ही देखा करो भैया, क्योंकि इधर उधर भटकने से आपको खबर सच्ची नहीं मिलेगी, और वो भी आधी अधूरी मिलेगी। तो अब मैंने आपको एडवांस बताया था कि अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन भारत ले सकता है। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान कर दिया है और प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब भारत को बड़ी मात्रा में MQ-9 प्रेडेटर, अमेरिका का एक ऐसा ड्रोन, MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन का एक बड़ा बैच मिल जाएगा। दोस्तों, ये ड्रोन किसी भी फाइटर जेट से कम नहीं है। दोस्तों, इससे 2000 किलोमीटर दूर तक मार किया जा सकता है, नज़र रखी जा सकती है, और इसकी उड़ने की रफ्तार जो है, स्पीड जो है इसकी 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की ये सबसे बड़ी खासियत है, जिसकी रफ्तार है, बम गिराने में, हमला करने में और तेज़ी से नज़र बनाने में एक्सपर्ट है। दोस्तों, ये 2223 किलोग्राम का है और उड़ान भरने की ऊंचाई 50,000 फीट तक है। 50,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है और ख़तरनाक बमबारी करके सही सलामत वापस आ सकता है। इससे भारत की क्षमता, यानी भारत की ताकत और भी बढ़ जाएगी। अमेरिका ने खासकर ये चीन के खिलाफ भारत को पेश किया था ड्रोन। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं अमेरिका। इससे पहले ही दोनों देशों के बीच एक बड़ी बात सामने आई है कि एक ऐसी डील हो सकती है जिस डील के बाद अमेरिका और भारत फाइटर जेट के इंजन साथ मिलकर बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा दुनिया में। अब इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर, इन तमाम खबरों से सबसे बड़ी खबर, इसीलिए कहता हूं रिपोर्ट को पूरा देखा करिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में अमेरिका के जहां जहां सरकारी संस्थाएं, दफ्तर, सिक्योरिटी एजेंसियां, CIA और तमाम खुफिया जो संस्थानें हैं, सब पर एक साथ साइबर अटैक हुआ है और काफ़ी सारा डेटा इधर उधर भी हुआ है। इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से सख्ते में है और लरस रहा है कि न जाने कौन कौन सा डेटा निकल गया। दोस्तों, हमला इतना बड़ा था अमेरिका के साइबर के ऊपर कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन तक के डेटा में छेड़छाड़ हो गई है। इल्ज़ाम चीन पर है कि चीन ने ये काम किया है, लेकिन अभी तक चीन ने कोई सफाई नहीं दी है। उधर जापान पूरा भौकाली पर तना हुआ था कि हम नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी मिसाइलें तैनात कर खड़े हुए हैं, अगर कुछ भी इसने किया हम उसकी मिसाइल मार कर गिरा देंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल टेस्ट किया, वो मिसाइल उड़ते हुए जापान के ही समुद्र में जाकर मिसाइलें गिरी। जापान उनको रोक नहीं पाया, हालांकि बाद में सिर्फ निंदा करी, और इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब ने निंदा करी। नॉर्थ कोरिया पे कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर साउथ कोरिया के अंदर ही अमेरिका, जी हाँ ध्यान से सुनिए, अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर साउथ कोरिया में ही खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल की तस्वीरें आप देख लीजिए, समझ जाएंगे कि जंग की तैयारी कितनी खतरनाक चल रही है। 우리의 힘으로 대한민국의 자유와 평화 그리고 번영을 국내 아미타이거 전력인 K-808의 소총 사격 드론은
उधर अर्जेंटीना से नई खबर। अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जनता का कहना यह है कि महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह कम है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन आपके सामने। अर्जेंटीना के हालात और भी बिगड़ने की संभावना है। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख चुका हूं, आसान और सिंपल भाषा में। कौन सी खबर आपके लिए सबसे ख़ास थी, अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।